इस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते में काफ़ी दिन बीत गए और तुमसे बढ़िया कोई लड़की हमने देखा नहीं। मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? वरना मैं शादी नहीं करूँगा। बताओ। मिस्टर मनोज प्रभाकर, अभी हमें पढ़ने का उम्र है। शादी के चक्कर में पढ़ना बेवकूफ़ी है और ये प्यार मोहब्बत की बातें भूलकर पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। और ये शादी का चक्कर छोड़िए, पढ़ लिख के पहले कुछ बड़ा आदमी बनिए, उसके बाद सोचिए। ये सब तकदीर की बातें हैं। कोई बड़ा आदमी बनेगा या आवारा बन जाएगा, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल मैं यही जानता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। मैं गरीब घर की बेटी हूँ और मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं। वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं। अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है और आप भी अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। आपके भी पिताजी की कोई इच्छा होगी कि मेरा बेटा पढ़ लिखे कोई बड़ा आदमी बने। ऐसे फालतू वालतू की बात सोचना छोड़ दीजिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। इतना कहने के बाद रेखा वहाँ से चल देती है। मनोज प्रभाकर उसे जाते हुए देखता रहता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ बेटी, तेरे पीछे एक लड़का लगा रहता है। आखिर वो कौन है और कहाँ रहता है? कई बार हमने देखा है, लेकिन तुम्हें समझाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन समझा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा। अब बताओ वो कौन लड़का है? पिताजी, वो इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर का बेटा है जिसका नाम मनोज प्रभाकर है। वो हमारे साथ ही पढ़ता है। लड़का अच्छा है, सिर्फ मुझसे शादी करने का वादा करता है और शादी करना चाहता है। हर बार मैं मना कर देती हूँ, फिर भी पीछे लगा रहता है। देख बेटी, इन लोगों के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि तू अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर। ऐसे शादी ब्याह के चक्कर में पढ़ना बेवकूफ़ी है। समय आएगा तो मैं तेरी शादी खुद करूँगा, समझी? मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे पढ़ना लिखना है। प्यार मोहब्बत की बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। आप बार बार मेरा रास्ता मत रोकिए। मैंने एक बार कह दिया शादी नहीं करना है। आप पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दीजिए और मुझे भी पढ़ने दीजिए, वरना मैं कॉलेज छोड़ कर चली जाऊंगी, समझे? और पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। तुम्हारी लेक्चर सुन सुनकर तो मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं तुमसे शादी करने की बात कर रहा हूँ और तू कॉलेज छोड़ने की बात कर रही है। ऐसी बात है तो लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पढ़ो लिखो ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। अरे आपके पिताजी की इच्छा होगी पढ़ाने लिखाने का, और आप पढ़िए लिखिए, कोई बड़ा आदमी बनिए। जिस दिन आप बड़ा आदमी बन जाएंगे, उस दिन के बाद मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, शादी करना है या नहीं करना है। ये बात की बातें हैं। फिलहाल आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, इसी में हम दोनों की भलाई है, वरना दोनों की पढ़ाई चौपट हो जाएगी, समझ रहे हैं? इतना कुछ कहने के बाद रेखा वहाँ से चल देती है। मनोज प्रभाकर उसे जाते हुए देखता रहता है, कुछ कह नहीं पाता है। बेटा, कल तेरी फ्लाइट का समय है, याद है ना? अब तू कहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए? और मेरी तमन्ना यही है कि तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन के दिखाए। पढ़ने जा रहा हूँ पापा, लेकिन मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम रेखा है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। जब पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाऊँगा उसके बाद शादी करूँगा। ये मेरा वादा रहा और मैं बड़ा आदमी बन के ही दिखलाऊँगा। अब ये मेरा भी वादा है।
बेटी, मैंने पूरी तरह से जांचा परखा, वो लड़का बहुत बढ़िया है और तुमसे प्यार करता है। तुम उससे शादी कर लो। उससे अच्छा लड़का फिर कभी मिलेगा नहीं, ये मेरा अनुभव बताता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। फिलहाल पापा मुझे पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना है। अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जब समय आएगा तो देखा जाएगा। सुना है मनोज प्रभाकर शहर जा रहा है, चला भी गया होगा। वो ठीक है, वो अपना लाइफ सेट करे और मैं अपना। एक बार फिर मैं कहता हूँ बेटी, शांत दिमाग से सोचना कि उससे बढ़िया लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर रामलाल चल देता है। रेखा सोच में पड़ जाती है, साला कहाँ। तुम ठीक कहती थी रेखा, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं तेरे रास्ते से हट रहा हूँ। यहाँ रहूँगा तो पढ़ नहीं पाऊँगा और जी भी नहीं पाऊँगा। मैं शहर जा रहा हूँ पढ़ने लिखने। तुम्हें जो मर्जी हो वो करना। जहाँ तक मैं यही कहूँगा कि तुम भी अपनी पढ़ाई जारी रखना। अब समय आएगा तो देखा जाएगा, शादी होगी या नहीं होगी ये तो ऊपर वाले को मर्जी है। लेकिन मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, और तू हमेशा खुश रहना और कॉलेज में पढ़ना। मेरा क्या होगा शहर जाने के बाद, पढ़ूँगा या आवारा बन जाऊँगा, ये खुद मैं नहीं जानता। इतना कुछ कहने के बाद मनोज प्रभाकर वहाँ से चल देता है, लेकिन उसका दिल उदास है और रेखा उसे देखते रह जाती है। मनोज प्रभाकर जा चुका था, लेकिन रेखा सोच में पड़ गई थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो अपने आप को संभाल चुकी। अब फिर वो बहुत गहरी सांस लेती हुई कुछ चिंता करने लगी। अब उसका भी दिल लगेगा या नहीं लगेगा। मनोज प्रभाकर रहता था तो हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता था। इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं। मनोज प्रभाकर पढ़ लिख के IAS अफसर बन जाता है। वो आज गांव चलने वाला था। वो देख रहा था रेखा आज तक उसका इंतज़ार कर रही है या नहीं। हो सकता है वो शादी कर ली हो, कोई खबर भी नहीं मिली आज तक। अब गांव जाने के बाद पता चलेगा। आपका सपना तो मैंने पूरा कर दिया पिताजी। मैं एक IAS अफसर बन गया, लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया। आज तक रेखा कहीं ना कहीं शादी कर ली होगी। मेरा इंतज़ार थोड़े करेगी इतने दिनों तक। वो कहीं ना कहीं जाके शादी कर ली होगी। हो सकता है कि वो मुझे भूल भी गई होगी, लेकिन मैं उसे नहीं भूला हूँ पिताजी। आज भी वो याद आती है और अक्सर आती है। तुम्हारे जाने के बाद रेखा का पिता का देहांत हो गया। वो अकेली बच गई। किसी तरह से खेती बाड़ी करे खाती पीती है और वो आज तक शादी नहीं की। वो कहती है मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं बीमार पड़ा था तो 1 हफ्ते के लिए आई थी यहाँ पे, हमारी सेवा सत्कार की, खाना बनाया खिलाई, सब कुछ किया और फिर चली गई। लेकिन एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं पूछा। इसका मतलब है कि रेखा परेशानी में है। पापा, मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ अभी। वो ज़रूर मेरी बात मान जाएगी, समझे? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप पढ़ लिख के IAS अफसर बन गए हैं। अब आपकी शादी बहुत ऊंचे घराने में हो जाएगी। बहुत खुश हूँ मैं और काफ़ी खुश रहूँगी। जाइए अब शादी कीजिए। तू तो मेरा भाग्य विधाता बन गई। तुम्हारे ही समझाने पर मैंने पढ़ाई पूरी की, वरना मैं आवारा बन के गलियों में घूमा करता था। तुमने इतना मुझे समझाया कि मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू किया। आज जो कुछ हूँ तुम्हारी बदौलत हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अभी इसी समय मेरे घर चलो। पिताजी ने बुलाया है और धूमधाम से शादी होगी। चलो।
आपके पिताजी बहुत अमीर आदमी हैं और आप भी बहुत अमीर हैं, आपको रिश्ता बहुत मिल जाएगा बढ़िया, आप शादी कर लीजिए। मुझे जैसे गरीब को क्या कीजिएगा शादी करके, मैं कहाँ झेल पाऊँगी, आप शादी कर लीजिए। जो लड़की मुझे संवारने में इतना समय बिता दिया, मेरे इंतज़ार में आज तक बैठी रही, मैं पढ़ लिख लूँ, कोई बड़ा आदमी बन जाऊँ, और तुमने कहा था जिस दिन बड़ा आदमी बन जाना उस दिन मुझसे मिलना, तो मैं मिलने आ गया हूँ। तुम्हारी चलते तो मैं इतना बड़ा आदमी बना, वरना आवारा बन के गलियों में घूमा करता और कोई मुझे पूछता भी नहीं। चलो मेरे साथ। फिर मनोज प्रभाकर रेखा को लेके अपने घर की तरफ चल देता है। आज वो काफ़ी खुश था, रेखा भी खुश दिखाई दे रही थी। दोनों को पहुंचने के बाद कुछ दिन में दोनों की शादी हो जाती है और खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।